हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा ऐसा है कि प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में पढ़ा और ये बता दूं कि दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में नेचुरल फाइबर में हम लोगों ने प्लांट फाइबर के बारे में स्टडी किया था एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर आएंगे, वूल एंड सिल्क। वूल जो है शीप से मिलता है और ये चर्चा मैंने किया है पहले। शीप के अलावा रैबिट, कैमल, याक, लामा, ये सभी एनिमल्स हैं जिनसे कि हमको वूल मिलता है। और क्या है वूल? भाई इनके स्किन के ऊपर कोट ऑफ हेयर है, रोए का बिल्कुल एक कवरिंग है और वो कोट ऑफ हेयर जो है उसी से वूल बनता है। कैसे बनता है शॉर्ट में समझना है आपको। जैसे शीप है, कोई भी एनिमल इस तरीके का है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जैसे उसके कोट ऑफ हेयर को रिमूव किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा जैसे पापा शेविंग करते हैं बियर्ड की, ठीक उसी तरह से शीप की शेविंग होती है, ठीक है, तो उसी को शियरिंग कहते हैं। एनिमल्स में जो ये ऊपर का कोट ऑफ हेयर हटाया जाता है उसको हम शेविंग न के क्या कहते हैं? शियरिंग कहते हैं। उसके बाद उस हेयर को हम लोग क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं ताकि जो डर्ट है, ग्रीज है, जो भी गंदगी है वो हट जाए, ठीक है। उसके बाद उसको बेटा जितने भी अभी भी स्टेन्ड या डैमेज फाइबर होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है। फिर जो फाइबर बचते हैं उसको लेंथ, कलर इसके अकॉर्डिंग अलग अलग सॉर्ट आउट किया जाता है, छांटा जाता है। फिर फाइबर्स को मिला के ट्विस्ट करके स्ट्रॉन्ग यार्न बनाते हैं और फिर उस यार्न यानी थ्रेड से जो भी बनाइए, स्वेटर बनाइए, सॉक्स बनाइए, स्कार्फ बनाइए, ब्लैंकेट बनाइए, जो भी बनाइए वो बनाया जाता है, ठीक। वूल की प्रॉपर्टी भी भाई सॉफ्ट तो होता ही है, अच्छा वूल एकदम लाइट होगा, हल्का होगा, फोल्ड्स यानी क्रिम्स होंगे इसके थ्रेड में, और ये इंसुलेटर होता है हीट का, इसलिए आपकी बॉडी की हीट को ये बाहर नहीं जाने देता, इसीलिए आपकी बॉडी को गर्म रखता है और इसीलिए ठंडे के दिनों में आप वूलन कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए आप सिल्क पर। सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। ये सिल्क एक्चुअली प्रोटीन ही होता है ये भी। और एक चीज बता दूं कि सिल्क पाने के लिए हमको सिल्क वॉर्म अपने आप पालना पड़ेगा, इसको रियरिंग कहते हैं। तो उसको ढंग से सिल्क वॉर्म की रियरिंग करना, उसको मैनेज करना, इसको कहते हैं सेरिकल्चर, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल में कई स्टेजेस होती हैं, मैं बताती चल रही हूं। देखिए जैसे कि एडल्ट सिल्क वॉर्म है, वो एग ले करेगा, अंडे देगा। आफ्टर 10 डेज हैचिंग हो जाएगी, अंडों में से लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा जो है वो मलबेरी लीव्स खाते हैं और आफ्टर 25 और 30 डेज दे स्टॉप ईटिंग, सुस्त पड़ जाते हैं। फिर ये अपनी बॉडी में से वही प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं एकदम थ्रेड के रूप में, और जैसे इस तरह से लगता है कि इनकी बॉडी के ऊपर थ्रेड ऐसे पूरा घुमा घुमा हुआ है, राउंड अप है एकदम, ठीक है। ये कोकून स्टेज या लार्वा स्टेज है, ठीक। जब ये कोकून स्टेज भी कंप्लीट होती है तो इसके पहले कि सिल्क वॉर्म बाहर निकले
सिल्क थ्रेड में से, क्योंकि यदि बाहर निकल गया तो वो सिल्क थ्रेड को तोड़ता हुआ निकल जाएगा और आपके लिए बेकार हो जाएगा वो सिल्क। उसके पहले ही यानी कोकून स्टेज में ही इसको हम लोग वाटर में बॉयल करके सिल्क वॉर्म मर जाता है, उसका ऊपर का जो ये सिल्क की बाइंडिंग है वो ढीली पड़ जाती है। उसको भी बहुत ध्यान से बहुत प्यार से उसको हम लोग थ्रेड को निकालते हैं, ठीक है। और वही सिल्क है। फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिल्क फाइबर्स की ट्विस्टिंग की जाती है, स्ट्रॉन्ग यार्न बनाया जाता है, फिर उससे फैब्रिक बनता है, ठीक है। उसकी भी ये बेटा खासियत है, लस्टर्स होता है, चमक होती है सिल्क में, और वो भी इंसुलेटर होता है। ठंडी के दिन में आप पहनेंगे, उसको यूज करेंगे, आपको जो है ठंड नहीं लगेगी, कम लगेगी ठंड। ऐसा नहीं कि आप चले जाइए बर्फ में और आपको ठंड ही न लगे, कम ठंड लगेगी। इसके अलावा लाइट होता है काफी, ये सब क्वालिटी उसके अंदर होती है बेटा। और पहले के समय में तो बहुत ही कॉस्टली ये होता था कि केवल कहा जाता था कि केवल किंग्स ही इसका यूज करते हैं, लेकिन अब वैसी बात नहीं है और लगभग जनरल यूज में ये आ गया है। हालांकि आज की डेट में भी कॉस्टली होता है, फिर भी पहुंच के भीतर है। तो ये बेटा था आपका चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक का, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने मेनली वही पढ़ा कि फाइबर कहाँ कहाँ से हमको मिलता है और उससे कैसे फैब्रिक बनाते हैं। इसके अलावा बेटा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मैंने बताया है, प्लास्टिक से वो बनता है, ठीक है। और उसमें बुराई ये होती है कि वो एयर को अंदर नहीं आने देता है, काफी गर्मी लगेगी। हालांकि अच्छाई ये होती है उसमें क्रिम्स नहीं पड़ते, मुड़ता नहीं है, फोल्ड्स नहीं पड़ते, जल्दी से सूख जाता है, ठीक है। अच्छाई बुराई सब है, लेकिन गर्मी में उसका यूज करना सिंथेटिक कपड़ों का ये बहुत ही कहना चाहिए कि कष्टकारक होता है। इसलिए जाड़े में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है उसको। सबसे बढ़िया से पूछे तो कॉटन और सिल्क ही माना जाता है, लेकिन ठीक है भाई, कहीं कहीं उसका भी बेनिफिट है। जैसे कि मैंने कहा बिना प्रेस किए भी आप उसको पहन सकते हैं, तो मेंटेनेंस भी वो कम मांगता है। तो इस तरह से बेटा ये फाइबर टू फैब्रिक का चैप्टर आपका हो गया। क्वेश्चन आंसर आपको जा चुका है, एक्सरसाइजेस जा चुके हैं, एक्सप्लेनेशन एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, जो भी ये बोर्ड पर रिटन है उसको अपनी कॉपी में आप इस चैप्टर का जहां भी आपने सॉल्यूशन लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख लीजिएगा, ताकि कभी भी एक नजर घुमाएं तो आपका पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाए। ओके बेटा।